लो क्लास 12th के इंग्लिश लेक्चर में पहले आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को दोस्त VVI बहुत VVI आप कैसे आराम से इंग्लिश में 8 मार्क उठा सकते हैं। मास्टर एक्सप्लानेशंस ऑफ पोएम 4 मार्क का ये पूछता है, 8 मार्क का। जैसे हम आपको दिखा, जैसे मान लीजिए 2021 में हम भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें भी मास्टर एक्सप्लानेशंस आपको आराम पूछा गया था। मास्टर एक्सप्लानेशन जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर का है। एक्सप्लानेशंस एनी वन ऑफ द डी में से आप इस लाइन में से कोई भी चूज करके जैसे एक्सप्लानेशंस इस पे लिख सकते हैं। तो जैसे हमने जो होता है बी पे लिखे थे, हमने बी जो थे बी पे एक्सप्लानेशन, तो आप आराम से कुछ नहीं, दीज लाइन्स अकर इन द पोएम, माने कहता है कि ये लाइन किस से लिया गया है। मान लीजिए जैसे बी नंबर, हम जैसे आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टूक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक। आपको ये सिर्फ पहचानना है कि ये लाइन किस से लिया गया है। तो ये पोएम का है। आप दूसरा मास्टर एक्सप्लेनेशन हम प्रोज का बताएंगे। तो ये लाइन किस से लिया गया है, तो जैसे देखिए आई कॉल धोबी, धोबी है, कोट है, टूक है। अब मान लीजिए धोबी किस में है, ए पिंच ऑप्शन अप में है। मनोहर मंगलकर ने लिखा था ए पिंच ऑप्शन। तो दीज लाइन्स अकर इन द पोएम, यहां लिखेंगे क्या, दीज लाइन अकर इन द पोएम ए पिंच ऑप्शन अप, यहां लिखेंगे आप ए पिंच ऑप्शन अप वन ऑफ द लाइन्स पोएम बाय, यहां लिखेंगे मनोहर मंगलकर। यहां आप यहां जो होता है वह पोएम का नाम लिखें, किस से लिया गया है। यहां कहता है किस से लिया गया, तो धोबी है, तो ये पिंच ऑप्शन है। ये आप लोग याद रखिएगा किस लाइन से लिया गया। चाहे आप ए पे भी लिख सकते हैं, चाहे सी पे, तो जो आपको माने पसंद आएगा माने आप लिख सकते हैं। चारों डी ऑप्शन, डी को दिया रहेगा 4 मार्क का, एक में ये आप लिख दीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ यहां चेंज करना, यहां और यहां किस लाइन से लिया गया। इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आपको पूछेगा 4 मार्क का एक, ठीक है। तो यहां से हम तो आपको 10 मार्क तो कमांड करा दिए हैं। यहां से आपको 4 4 8 8 यहां 10 18 और 10 28 मार्क आराम से आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप इस सब को फॉलो करते हैं। तो दीज लाइन अकर इन द पोएम किस लाइन से लिया गया है, तो ये लाइन ए धोबी, मान लीजिए बीए पे आप लोग को भी दिया रहेगा। मास्टर एक्सप्लेनेशन प्रत्येक साल पूछता है। तो आप यहाँ पोएम का किस से लिया गया, ए पिंच ऑफ सनअप से, यहाँ आप पोएम का नाम लिख दीजिएगा ए पिंच ऑफ सनअप वन ऑफ द लाइन्स पोएम बाय, किस से, मनोहर मंगलकर, यहाँ राइटर्स का नाम ऑन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स ऑफ। अब मान लीजिए मनोहर मंगलकर, यहां आप ध्यान रखिएगा वह पुरुष है, तो पुरुष के लिए क्या होता है, हिज होता है, और महिला के लिए क्या होता है, माने हर होता है। तो जो रहेगा वो आप यहां से डाल सकते हैं। अगर पुरुष रहेगा तो आप हिज बोलिएगा, अगर स्त्री रहेगा तो आप हर बोलिएगा। एरा ही सी आप जान लीजिएगा कि यहाँ क्या करना है। अगर ये पिंच और मनोहर मंगलकर है, जैसे हम इस पे बता रहे हैं बी नंबर, जैसे आप मान लीजिए इस लाइन में से कुछ नहीं करना है, लाइन को पहचानना है खटाक सी नहीं। यहाँ क्या कीजिए, उस जिस लाइन से लिया गया है तो उसका नाम ए पिंच ऑप्शन अप से लिया गया है, यहाँ उसका नाम लिख दीजिएगा। पोएम का नाम जो होता है माने मनोहर मंगलकर है, वो लिख दीजिएगा यहाँ। अब द रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स ऑफ हिज हर, अब मनोहर मंगलकर क्या है, वह तो माने पुरुष है, तो यहाँ हिज का प्रयोग कीजिएगा। अगर स्त्री रहेगा तो यहाँ हर का। अगर मान लीजिए कि सिंगुलर, मान लीजिए यहाँ जो रहेगा वहां आप एरा ही सी। अगर मान लीजिए पुरुष रहेगा तो ही, और माने स्त्री रहेगा तो सी। इज वेल नोन फॉर हिज हर, मान लीजिए पुरुष रहेगा तो हिज, स्त्री रहेगा तो हर। मॉडर्निस्टिक अप्रोच इन हिज हर, यहाँ आप जैसे हम बोले हैं जो पुरुष रहेगा तो उसके लिए हिज और स्त्री के लिए हर पोएम। अब यहां से लाइन, इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब द थ्रू फीलिंग टू बिलॉव्ड थिंग्स और माने क्रिएचर। फिर यहां से आप कीजिए, इट मे रिलेट टू मैन और ओ मैन और नेचर। द पोएट सजेस्ट that life is a blend of both handship
एंड हैप्पीनेस। अब यहाँ जो पुरुष रहेगा उसके लिए ही और स्त्री के लिए माने मान लीजिए सी प्रयोग है। मे इंडिकेट द फ्लोइंग दैट लिव एंड लेट लिव बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। फिर दीज लाइन्स डिब्लेज द पोइटिक स्टाइल ऑफ द पोएट एंड आल्सो, जो स्त्री रहेगा उसके लिए ही माने ही माने पुरुष के लिए हीज और स्त्री के लिए हर व्यूज अबाउट मोरालिटी। ये आपका मास्टर एक्सप्लेनेशन पोइम का था। अब दूसरे लेक्चर में हम जो बताएंगे ये सब भी भैया है 4 मार्क, यहाँ से आप कमांड कर सकते हैं, कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ चेंज करना है, उतना रटने का चीज नहीं। जो लाइन लिया जाएगा, जैसे ये जो था लाइन लिया गया है ए पिंच ऑफ सन से, इट आई कॉल्ड द धोबी एंड, यहाँ सिर्फ पकड़ना है कि धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टूक हिम और साइड एंड हे टॉक विथ हिम। तो ये जो होता है ये पिंच ऑफ सन से लिया गया है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पकड़ लीजिएगा, लाइन को पढ़िएगा और जिस लाइन से लिया ए पिंच ऑफ सन से लिया होगा तो ए पिंच ऑफ सन यहाँ लिखिएगा। यहाँ पोएम का नाम ए पिंच ऑफ सन। मान लीजिए कि भारत इज माय होम में सिद्ध दिया रहेगा, जैसे डॉक्टर जाकिर, तो भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर, तो यहाँ भारत इज माय होम होगा, यहाँ उसका जो होता है जो राइटर्स होगा उसका नाम लिखे। तो ये आप आराम से 4 नंबर कमांड कर सकते हैं। तो दोस्त ऐसे हम आपको VVI जो होगा वो लेके आते रहेंगे। अब ये पोएम का हुआ, अगले लेक्चर में हम जो होता है वह प्रोज का लेके आएंगे, उसके बाद समरी 5 नंबर और उसके बाद आपको पोएम का समरी और उसके बाद माने क्या कहते हैं प्रोज का समरी। 5 5 10 8 18 नंबर यहाँ से 10 मार्क आपको जो मिलान चिन्ह बता दिए थे वो जो होता है 18 मार्क 28 मार्क यहाँ से आप कमांड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर, लेकिन ये सब आप जिसके पास ये मेरा वीडियो जाता होगा किसी को मत बताइएगा, अपना सिर्फ इसको बताइएगा मत। ये जो होता है इसको किसी को नहीं बता, या लिख लेना है वीडियो को शुरू से अंत तक 480 360 या 480p पे आप देख के आराम से लिख लीजिएगा। एक बार नहीं, आप 10 100 बार इसको जो होता है लिखते। सिर्फ ये सब पूरे ही करना है, यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ ही सी माने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए जो होता है माने पुरुष के लिए जो होता है ये सब यहाँ पे ही सी इज हर का जो होता है ध्यान। यहाँ आप जो जिस लाइन से लिया गया, अब देखिए यहाँ दिया तीसरा एक्सप्लेनेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका दिया जो दिया हुआ रहेगा, कोई एक पोएम का दिया रहेगा और एक प्रोज का, आप दोनों में से छांट के लिख सकते हैं। तो अगर गुड नाइट, ओके बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।